गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग अब देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। अब हम क्योंकि प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड्स देख चुके हो, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स देख चुके हो, प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस देख चुके हो, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स देख चुके हो, तो अब आपको कोई फिगर मिले आप उसका बहुत ही ईजिली प्रोजेक्शंस बना सकते हो। ठीक है, तो अब आपको ऐसे सिंपल फिगर्स ना मिल करके आपको अगर कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर मिलता है, यानी कि सिलेंडर, कोन या प्रिज्म वगैरह जो आप बनाते आ रहे हैं अभी तक, उसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जो फिगर है आपका, आपको अगर कहा जाए कि आपको इसका प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे आज की क्लास में हम ये देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में 14 मार्क्स का। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हर साल आता है, हर सेमेस्टर में आता है, और आखिरी क्वेश्चन यही रहता है। किसी भी आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर ले लो, एक क्वेश्चन ये रहेगा ही 14 मार्क्स का। आपने अगर ये क्वेश्चन बना लिया तो 14 मार्क्स आपका कंफर्म है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा ठीक से समझो कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको एक इस तरह का फिगर रहेगा क्वेश्चन पेपर में, जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसको आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो किस तरह से हम इसमें प्रोसीड करेंगे, जस्ट हम जिस तरह से प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स करते हैं ये सेम चीज़ है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बट आप अब इमेजिन कर कर सकते हो कि ये किस तरह से बनेगा, राइट। तो देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। अभी आपको देखो, ये जो फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाओ। ठीक है, फ्रंट व्यू कौन सा है ये आपको क्वेश्चन में रहेगा, या साइड व्यू कौन सा है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, इस एरो का मतलब है कि ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, सो दिस इज़ योर फ्रंट व्यू। तो सबसे पहले कोशिश करो इस टाइप के क्वेश्चन में कि आप पहले फ्रंट व्यू बना लो। ठीक है, अब फ्रंट व्यू तो आप देख सकते हो कि ये किस तरह का फ्रंट व्यू रहेगा। तो आइए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। जब भी हमको फ्रंट व्यू बनाना है तो देखो, ये इसका फ्रंट व्यू है जो आप इस पोर्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रंट व्यू में, अगर आप सामने से देखोगे तो किस तरह से दिखेगा आप इजीली इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बस वो देख करके इसका फ्रंट व्यू बना देना है। इसमें देखिए जो डॉटेड लाइन्स हैं आपकी, जो डैश्ड लाइन दिख रही होंगी, इस तरह की लाइन, ये वो लाइन्स हैं जो है लेकिन आपको विजिबल नहीं होगी फ्रंट से। जैसे कि आप इसमें देखो, आपके पास इसमें करीब करीब ये पहला सर्कल हो गया, ये आपके पास दूसरा सर्कल है, अंदर एक और तीसरा सर्कल है। ठीक है, तो इन दिस केस यू आर सीइंग 3 सर्कल्स। ठीक, बस इन 3 में से आपको सामने से देखोगे तो बस ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दिखेगा। ठीक है, बाकी अंदर का जो है ये आपको है लेकिन विजिबल नहीं हो, तो इसको आपको डॉटेड से स्लो करना है, इस तरह से, डैश से। ठीक है, और सिमिलरली थर्ड वाला जो है वो भी आप डैश से शो करोगे, कुछ इस तरह से। तो जैसा इस फिगर में है, अब आप वो तीनों सर्कल देख लो। पहला सर्कल आपका ये वाला शो कर रहा है। ठीक है, सर्कल की हाइट आपको 20 mm दी हुई है क्वेश्चन में, सारे डायमेंशन आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। ये देखो, ये 20 mm आपको दिया हुआ है, तो आपने 20 mm ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इनर सर्कल आपका ऊपर की ओर नहीं उठा हुआ है, ये अंदर की ओर है। जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला सर्कल, ये अंदर की ओर है। ठीक, तो आपने सेकंड और थर्ड सर्कल, सेकंड सर्कल आपका क्योंकि ऊपर की ओर उठा हुआ है तो इसको आपने डैश से दिखा दिया जैसे इसके बगल में। ठीक है, हाइट इसकी भी 20 mm ही रहेगी, लेकिन उसका डायमीटर अलग है। पहला वाला आपका 60 mm का डायमीटर है, ये वाला। दूसरा आपका 50 mm का डायमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 50 mm है, 60 mm का है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये 60 mm है आपका आउटर सर्कल। तो आपको उसी हिसाब से उसके बीच का डिस्टेंस लेकर के, जैसे 50 mm पे आपने एक डॉटेड लाइन खींच दी, 60 mm पे आपका पूरा सॉलिड लाइन रहेगा। ठीक है, जो दिख रहा है। और जो तीसरा सर्कल है वो नीचे की तरफ है, ये उठा हुआ नहीं है, तीसरा सर्कल अंदर है। ठीक है, तो इसको आप अंदर की तरफ दिखाइए, यहाँ पे जैसा ये डैश लाइन दिखा हुआ है, राइट। तो इस तरह से आप पूरा फिगर ड्रॉ कर सकते हो। इसको अप्रोच करने के पहले आप किस तरह से करोगे, पहले तो एकदम नीचे वाला लाइन ड्रॉ करो जो आपका ये है, ये वाला लाइन होगा। ठीक है, सो ये कितना mm का है क्वेश्चन में देखो, ये 60
mm 100 mm का दिया हुआ है, 100 mm की लाइन है ये वाली, राइट। तो आपने 100 mm की लाइन बॉटम लाइन बना ली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपका 100 mm रहेगा। इसके ऊपर देखो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये कितना लेंथ का है, ठीक है। ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं इसका भी डायमेंशन दिया होगा आपको, ये दिया हुआ है देखो 70 mm, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 70 mm है। तो 70 mm की आपके पास 1 2 3 4 लाइन होंगी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस 15 होगा। तो 15 mm पे आप देखो यहाँ पे और यहाँ पे 2 लाइन और खींचोगे, और एक आउटर लाइन, ये आपकी 70 mm की हो गई यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये 2 लाइन आपने खींच लिया बॉटम लाइन ड्रॉ करने के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है आपकी, जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका डिस्टेंस देख लो कितना होगा। इसका डिस्टेंस देखो ऊपर से ये 10 mm आपको दिया हुआ है, मतलब अगर बाहर वाला 70 था तो अंदर वाला 60 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक का 60 mm का लाइन खींच लो, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो, एक 70 का, राइट। अब इसके ऊपर आपके पास सर्कल्स हैं, सर्कल का भी आपको हाइट दिया हुआ है 20। तो इसके ऊपर प्रॉपर स्पेस छोड़ करके स्पेस कितना होगा कैसे पता करोगे, देखो जो बाहर वाला सर्कल है इसका डायमीटर है 60, ठीक है, और जो टोटल है वो 100 है, मतलब बच कितना गया 40। 40 का मतलब है कि अगर आपको 60 चाहिए तो यहाँ और यहाँ पे 20 mm छूटा होगा, तभी तो ये 20 + 20 40 हो जाएगा, और अंदर का आपका 60 mm का सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोनों साइड से 20 सॉरी यहाँ से और यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 20 mm छोड़ देना है, ठीक। तो आपको ये वाला डाया मिल जाएगा 60 mm का। उसके बाद अंदर सर्कल जैसा मैंने बताया 50 mm, इनर सर्कल आपको 30 mm का, उसी तरह से जैसा हम किए हैं। ये 30 है, ठीक है। टोटल 100 है, यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल कितना है 80 है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक आपका 80 है, ठीक। और जो आपने बॉटम लाइन खींचा है 100 mm का खींचा है, ठीक है। सो आपको पता है 100 mm है, अंदर का सर्कल आपका 30 है, तो बच कितना गया यहाँ पे, अगर 30 है 70 बच रहा है, मतलब 35 अगर आप दोनों साइड से छोड़ोगे तो आप ये 30 mm का डाया बना सकते हो, ठीक है। सो बहुत ईजी, आप यहाँ से 35 छोड़ दीजिए, राइट, और यहाँ पर आप ये तीसरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको अप्रोच करके पूरा फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक है। बहुत इजी है आपको फ्रंट व्यू में। जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं, आप सबसे पहले बॉटम लाइन खींचिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लो जो कि आपको 100 दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर लाइंस खींच लो, ये वाली जो कि आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 70 mm। सो आपने 70 mm ड्रॉ कर लिया इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। उसी तरह आपको नेक्स्ट लाइन का भी पता है 10 mm छूटा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये 60 mm का होगा 2 लाइन। तो आपने 2 लाइन 60 mm का खींच लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। इसके बाद आपको फिर सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। प्रॉपर डायमेंशनिंग कर लो, जैसा आप बुक खोल करके देखिए, जो जो डायमेंशन जैसा जैसा दिया हुआ है इस फिगर में आपको एग्जैक्टली वैसा का वैसा बनाना है, ठीक है। सारे डायमेंशन करने हैं। ये टोटल देखो 70 + 20 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 लिखो, फिर ये 70 का है, ये 60 का है, आपको एक एक चीज़ पूरा बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है आपका यहाँ से यहाँ तक भी आप देख सकते हो, जो सर्कल है ये सर्कल का 40 mm, ठीक है। सब कुछ ना भी बताओ तो जितना आपको समझ में आ रहा है, जितना डायमेंशन दिख रहा है, वो आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए कि कितना कितना लेंथ दिया हुआ है सबका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बताओ। अब देखो फ्रंट व्यू में आपका एक ये सर्कल भी साइड में है, ये वाला सर्कल, ठीक है, जो कि आपको फ्रंट से नहीं दिखेगा, लेकिन स्टिल आपको पता है कि ये सर्कल है, राइट, यहाँ पे कहीं पे। तो इसको भी आप डॉटेड डैश लाइन से दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है दोनों डैश लाइन से। ये वाला आपका जो डैश लाइन है, ये वाला डैश लाइन और ये वाला डैश लाइन, ये वो
ये सर्कल्स दिखा रहा है जो आपका साइड में है, ठीक है, जो कि आपको फ्रंट से नहीं दिखेगा, बट स्टिल आप डैश से दिखा सकते हो, डॉटेड से, फ्रॉम हियर हियर एंड सिमिलरली दोनों साइड होगा, ठीक है। सो उसको आप शो कर सकते हो। इसका भी आपको डाया पता है 40, ठीक है, आपका ये पूरा 70 है, 40 है, 40 माइनस 70 आप करोगे 30 बच रहा है, मतलब ऊपर से आपको 15 और 15 छोड़ करके ये दो डैश लाइन दिखाने हैं। तो आपका जो 70 वाला लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक 70 है, ऊपर से 15 छोड़ दो, राइट, और यहाँ से 15 कर लो, ठीक है। तो आप जो डैश करके दिखा सकते हो वो है आपका ये साइड व्यू से जो सर्कल दिख रहे हैं उसकी डैश लाइन है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत इजी हो जाता है आपको ड्रॉ करना, किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक। अपने हिसाब से डायमेंशंस कर लीजिए, जो भी डायमेंशंस इसमें दिया हुआ है, ये डायमेंशन के हिसाब से आप पूरा का पूरा फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लेते हो। अब फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिए तो ठीक इसके नीचे आपका टॉप व्यू रहेगा। तो आप वैसे ही जैसा हम प्रोजेक्शन करते आ रहे हैं, यहाँ से आप एक लाइट लाइन खींच लो प्रोजेक्शन का, ठीक है। अब जो आपका टॉप व्यू आएगा वो इन्हीं दो लाइन के बीच में आएगा, राइट। ये दो लाइन का डिस्टेंस आपको 100 mm पता है, क्योंकि आपने यहाँ पे 100 mm लिया है ना। ये 100 था, तभी ना आपने बॉटम लाइन खींचा 100 का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो आपको ये वाला तो पता है कि ये 100 है, ठीक है। अब आप टॉप व्यू देखिए, टॉप में 100 वाला लाइन कौन सा है? 100 वाला लाइन ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो ये दो लाइंस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी 100 की, दोनों साइड खींच लो ऊपर नीचे, 100 और 100। अब इन दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा इन दो 100 के बीच में? देखिए टॉप व्यू में ये 200 mm की जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, इसके बीच में डिस्टेंस आपका 80 mm का, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ठीक है। सो वी विल ड्रॉ एन 80 mm डिस्टेंस बिटवीन दिस 200 mm लाइन्स, ठीक है। तो आपके पास ये बॉक्स हो गया टॉप व्यू वाला, ठीक है। 100 क्रॉस 80 का, 100 इंटू 80 का ये बॉक्स आप बना लोगे टॉप व्यू में इजीली, ठीक। 100 mm कौन सा लेना, 80 कौन सा लेना, आप सीधे से समझ सकते हो, क्योंकि ठीक इसके नीचे होगा तो 100 mm वाली लाइन यही वाली होगी, ठीक। 80 वाली लाइन ये आपकी वर्टिकल होगी। अब इसके बीच में आपको सर्कल्स हैं, 3 सर्कल्स हैं अगेन, 1 2 3, ये तीनों सर्कल आपको ड्रॉ करना है एकदम बीचों बीच, ठीक है। बीचों बीच में फिर वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि कितने दूरी पे रखना है। आपके पास यहाँ से यहाँ तक 80 है, और जो आपका पहला वाला सर्कल है वो 60 mm डाया का है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर 60 है डिस्टेंस, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 80 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जगह जो छूटेगी वो 20 mm, मतलब 10 mm आप ऊपर छोड़ दो, 10 mm नीचे छोड़ दो, तो आपको सेंटर मिल जाएगा। और इसी तरीके आपको सेंटर फाइंड आउट करने का पूरा आपका 80 है, ठीक है। इसके बीचों बीच आपको सर्कल बनाना है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का 40 का डिस्टेंस ले लो, एक लाइन खींच लो, ठीक है। अब आपको सर्कल, और यहाँ से 100 का भी हाफ कर दीजिए, 50 कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट करेगा इधर, यहाँ से यहाँ आपने 40 ले लिया और इधर से इधर 50 ले लिया, आपको सेंटर मिल जाएगा, राइट। दोनों तरफ से एक लाइन खींच दो, यहाँ से 40 mm का एक लाइन खींच दो, सेंटर लाइन है क्योंकि सेंटर हम डैश डॉट बनाते हैं, राइट, डैश डॉट इस तरह से। यहाँ पे भी आप डैश डॉट 40 mm पे बना लो, यहाँ पे 50 mm पे डैश डॉट बना लो, ठीक है। अब आपको सेंटर मिल गया, इस सेंटर से आपको 3 सर्कल खींचने हैं, जैसे ऊपर 3 सर्कल हैं अलग अलग डायमीटर के, जितना भी डायमीटर आपको दिया हुआ है उस डायमीटर के आप सर्कल्स ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। उसी तरह से बाकी चीज़ें, अब देखो टॉप व्यू में भी आपको ये जो साइड वाले जो सर्कल्स हैं ये दिखेंगे नहीं लेकिन हैं, ठीक है। तो इसको भी आप डैश से शो कर सकते हो टॉप व्यू में भी, ये वाला जैसा इसमें शो किया गया है आपके टॉप व्यू में, ये दो डॉटेड से डैश से, राइट। तो आप भी शो कर सकते हो इसको सिमिलरली। जगह कितनी दूरी पे होगा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका टोटल डिस्टेंस फिर 80 है, इस 80 के बीच में आपका ये सर्कल है कितने mm डाया का, 40 mm डाया का। तो सिमिलरली क्वेश्चन में दिया भी हुआ है सेंटर का जो आपका इसका डिस्टेंस है, ये आपको दिया भी हुआ है क्वेश्चन में कि 30 mm की दूरी पे है ये आपका 70 mm वाली लाइन पे, ठीक है। और 80 mm वाली लाइन पे आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो आप
एकदम बीचों बीच ले लो, ठीक है, एकदम सेंटर पे ले लो। मतलब आपका ये लाइन है 80 mm का, ये 40 हो गया आपका, बच गया 40। तो यहाँ से 20 छोड़ के और यहाँ से 20 छोड़ करके आप दो लाइन बना सकते हो, जैसा यहाँ पे बनाया गया होगा आपका, ठीक है। ये आपका 80 mm लाइन है, तो यहाँ से आपने 20 छोड़ा और ये डैश खींच दिया, यहाँ से 20 छोड़ा, ये डैश खींच दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये साइड वाले जो सर्कल्स हैं उसको भी डैश से शो कर सकते हो, जस्ट जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा कंप्लीट फिगर बना सकते हो, ठीक है। आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन गया। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगी। अगर कन्फ्यूज़न हो भी रहा है तो बना के देखो, बन जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप खुद से जब भी ड्रॉ करोगे ये चीज़ें वेरी इजीली आपको समझ में आएगी कि कैसे हो रहा है। आपको बस फिगर देख देख के ड्राइंग कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दो कि आपको, जैसे फ्रंट व्यू है तो बॉटम लाइन आपका 100 mm है, बॉटम बन गया तो इसके ऊपर का बस इसको देखते देखते आपको बनाते जाना है कि कैसी कैसी लाइनें हैं, ठीक है, सब आपको पता चल जाएगा। 100 mm ये है तो 100 mm यहाँ से यहाँ तक भी होगा, राइट। तो इस तरह से आप ये बॉक्स बना लोगे पहले, फिर उसके ऊपर ये सर्कल बना लोगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये भी 100 mm होगा, क्योंकि ऊपर लियो ठीक है, इसके नीचे बनना चाहिए टॉप व्यू। तो यहाँ से यहाँ तक 100 है, इन दो 100 mm की लाइंस के बीच का डिस्टेंस 80 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने 80 लिया, ये और ये 100 हो गया, ठीक। इसके बीचों बीच आपको सेंटर फाइंड आउट करना है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से 40 ले लो, यहाँ से 50 ले लो, दोनों से लाइन खींचो, आपको सेंटर मिल जाएगा। 3 सर्कल ड्रॉ करना है। सिमिलरली आपको साइड वाले सर्कल्स का भी डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। पूरा 80 mm है, ये इसका 40 है, तो यहाँ से 20 और यहाँ से 20 छोड़ दो तो आपको 40 mm डायमीटर का सर्कल मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिया। अब आई बारी साइड व्यू की। अगर आपको साइड व्यू कहा गया है कि ड्रॉ इट साइड व्यू, ठीक, अगर कहा गया है क्वेश्चन में तो बनाओ, नहीं कहा गया तो सिर्फ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना के छोड़ दो। अब साइड व्यू में भी दो चीज़ लिख सकती है, या तो राइट हैंड साइड आपको बनाना बोल रहा है, राइट हैंड साइड व्यू RHS व्यू, या लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में राइट हैंड साइड व्यू लिखा हुआ है तो आप बनाइए लेफ्ट में, ठीक है। राइट हैंड साइड व्यू आपको लेफ्ट में बनाया जाएगा, क्योंकि राइट को अगर आपको देखना है, जैसे कि इसका राइट ये हो गया, ठीक है। अगर आपको राइट को देखना है तो आप राइट से ही देखोगे, राइट पे खड़े होकर के देखोगे, सपोज करो यहाँ पे, और इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, लेफ्ट में। प्रोजेक्शन आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको राइट हैंड साइड व्यू कहा गया तो आप इसको लेफ्ट में बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहा गया तो उसको राइट में बनाओ। तो यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ था क्वेश्चन में सिर्फ साइड व्यू कहा गया है, तो हम इसको राइट साइड में ही बना देते हैं, ठीक है। सपोज करो कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो ये यहाँ से एक लाइट लाइन खींच लो, ठीक है, हल्की लाइन अपने एच पेंसिल से खींच लो, एकदम सॉफ्ट हैंड यूज़ कर करके एकदम लाइट लाइन, ठीक है। दो लाइंस तो आपको ये मिल गई यहाँ से यहाँ तक। दूसरा आप देखो जो टॉप व्यू बनाया हो उसको भी आप इस लाइन पे ला करके प्रोजेक्ट करिए, और यहाँ से आप इसको सेंटर लेकर के और इतना रेडियस लेकर के, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेकर के, दिस पॉइंट को सेंटर लेकर के एक आर्क ड्रॉ करिए। सिमिलरली यहाँ से भी एक आर्क ड्रॉ करिए, इसको सेंटर लेकर के और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेकर के, और यहाँ से भी एक लाइट लाइन खींचो लाइक दिस, ठीक है। अब आपको एक बॉक्स मिल गया ये, तो आपका होल फिगर इस बॉक्स के अंदर ही बनेगा, ये तो श्योर हो गए आप, ठीक है। अब चूंकि ये 90 mm यहाँ पे है, 90 mm, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 90 mm ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 80 है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका ऑटोमेटिकली 80 आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे डायमेंशनिंग कर भी दो, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस आपका 80 है, आपने इसी को वहाँ पे जा करके प्रोजेक्ट किया है इस तरह से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी आपका 80 हो गया और ये डिस्टेंस आपका 90 हो गया। तो 90 क्रॉस 80 के बॉक्स में आपको साइड व्यू बनाना है। सिमिलरली जैसा आपको दिख रहा है साइड में भी आपको ये तीनों सर्कल दिखेंगे, ठीक है। तो आपको वही तीनों सर्कल यहाँ पे साइड व्यू में भी बनाना है। 1 2 तीसरा सर्कल आपका नीचे, क्योंकि वो अंदर की तरफ है, ठीक। एक एकदम सेंटर पे सर्कल है 40 mm का, तो सेंटर पे एक 40 mm का सर्कल बना लो, ठीक है। सेंटर फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस मालूम है। कितना डिस्टेंस आपका, दिस डिस्टेंस इज 70 mm, ठीक है। तो 70 का आधा आप 35 पे एक लाइन खींच लो,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 80 मालूम है, 40 पे एक सेंटर खींच लो, ठीक है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका सेंटर होगा इस सर्कल का, ड्रॉ कर लो वो सर्कल, ठीक। तो सिमिलरली आपका जस्ट इन सिमिलर फैशन आपका साइड व्यू भी बन जाएगा। तो इस तरह से आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू भी बन जाएगा। ये समझाने की चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस की चीज़ है। आप फिगर देख देख के 2-3 फिगर का इस तरह से डायग्राम अगर बना लोगे तो आप अपने आप सीख जाओगे कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया है तो इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको कैसे ड्रॉ करना है। तो 2-3 क्वेश्चन, एक तो ये ड्रॉ कर लेना आप लोग, असाइनमेंट भी मैं दूंगा इसके बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ड्रॉ कर लीजिए, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ। प्रीवियस ईयर पेपर में हर पेपर में आपको लास्ट क्वेश्चन इसी तरह का कोई फिगर होगा, तो उसको ड्रॉ कर करके 2-3 एटलीस्ट 3 फिगर आप प्रैक्टिस कर लेना कि ये कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। ये आपका 14 मार्क्स कन्फर्म है एकदम। कुछ नहीं आता है लेकिन एटलीस्ट ये बना दिया हो तो 14 में से अगर बहुत ही ख़राब बना तो 8 नंबर तो आपको तब भी देगा, ठीक है। एकदम अच्छे से बना दिया, प्रॉपर डायमेंशनिंग किया है, डैश लाइन दिखाए हो, प्रॉपर आपने सेंटर लाइन ड्रॉ की है डैश डॉट डैश करके, ठीक है। प्रॉपर नॉन विजिबल को आपने डैश करके दिखाया है, प्रॉपर आपने डायमेंशनिंग की हुई है। तो ये सब चीज़ें अगर आप की हो तो 14 में 14 भी मिल सकता है, 14 में 13 भी मिल सकता है, ठीक। तो बहुत इजी है, आपको 4 क्वेश्चन करने रहते हैं एग्ज़ाम में, 4 में से एक यही आएगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसलिए तो ये आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ही लेना किसी भी तरह, ठीक है। और ठीक है, तो सिर्फ यही क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रहा हूँ मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, सिर्फ इसको अच्छे से बना लो, कोशिश करो कि बिना देखे बनाओ, बिना सॉल्यूशन देखे बनाओ, ठीक है। उसके बाद मैच कर लो सॉल्यूशन से कि आपका कितना डिफरेंस आया है, क्या क्या चीज़ें आप भूल गए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ड्रॉ करना आप कर लो, क्योंकि बाकी क्वेश्चन का तो मैं नहीं कह सकता आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये मैं 100% कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास इतनी ही थी, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको बता रहे हैं, अभी आपको आपका 3 टॉपिक और बच गया है, सेक्शंस, डेवलपमेंट और आइसोमेट्रिक, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखते हैं। होगा तो ऑफलाइन, अगर आप लोग आएंगे ऑफलाइन हो जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप इसको ड्रॉ करिए, ड्रॉ करके असाइनमेंट सबमिट करो। और असाइनमेंट मुश्किल से 7-8 लोग कर रहे हैं, वो आपका लॉस है, मुझे कुछ नहीं। मैं उन 7-8 बच्चों को, मेरे पास जितने भी मार्क्स रहते हैं, जैसे 30 मार्क्स हैं मेरे पास, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 70 आप थ्योरी देखो, 30 मेरे पास है। तो जो लोग असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, मैं इजीली उसको 30 में से 28-26 जो भी है देना दे दूंगा। जिनका नहीं है उनको जस्ट पासिंग मार्क्स 30 में से 5-6 इस तरह का दे करके मैं चढ़ा दूंगा। तो आप ही का नुकसान है अगर आप नहीं बना रहे हो तो। मुझे भी मार्क्स देने के लिए कुछ चाहिए, किस बेसिस पे मैंने मार्क्स दिया है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि जो ज़्यादा मेहनत किया उसको भी आपके बराबर मार्क्स दूँ, तो वो गलत है, ठीक है। तो जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया है अभी तक, जो 7-8 बच्चे हैं जिनका मैं देखता रहता हूँ असाइनमेंट जो जमा करते हैं, उनको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी आप लोग लॉस में रहोगे, तो आप देख लो। और जो असाइनमेंट जमा कर रहे हैं वही एग्ज़ाम में भी अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है। जो बनाया है वही एग्ज़ाम में बना पाएगा। ऑल ऑफ अ सडन कुछ ये उस तरह का ड्राइंग नहीं है कि आप कुछ भी बना रहे हो और आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो इसको बनाने का। मैं असाइनमेंट्स आप लोग को दिखा भी सकता हूँ कि कितने लोग जमा किए हैं। इसका ध्यान रखो, असाइनमेंट वगैरह अभी भी जमा कर दो, बहुत टाइम है, ठीक है। एग्ज़ाम होने तक टाइम है, मेरे मार्क्स चढ़ाने तक टाइम है। अगर मुझे असाइनमेंट मिल जाता है सबका, तो मेरे लिए भी आसान है आपको मार्क्स देना। तो कोशिश करिए सब सारे लोग असाइनमेंट जमा कर लो इसका, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शंस ऑफ द प्लेन देखेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। और अटेंडेंस लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाकर के अटेंडेंस बना दो। 3 बजे के पहले तक का जिनका अटेंडेंस होगा बस वही मैं मानूंगा, बाकी नहीं, ठीक है। सो अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।